आज हम सत्ता की शुरुआत एक ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जो आपसे, आपके परिवार से और सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। आजकल देश में किसी आतंकी के पकड़े जाने को एक रूटीन खबर बताकर या तो हल्के में निकाल दिया जाता है या इग्नोर कर दिया जाता है। आप में से कई न्यूज मित्र भी यही सोचते होता रहता है। लेकिन कभी सोचकर देखिए, अगर कोई आतंकी आपके घर के आसपास घूम रहा हो, कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा हो और आपको इसका अंदाजा तक ना हो, सोचिए क्या होगा तब। ऐसे ही एक आतंकी का नाम है फैजान शेख, जो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह लोगों के बीच रह रहा था और आतंकी भेड़िया तकनीक से बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था और शायद कर भी देता, लेकिन उससे पहले ही एटीएस की टीम ने उसे पकड़ लिया। इसीलिए सबसे पहले हम इस खबर की शुरुआत इस आतंकी के बायोडेटा से करने जा रहे हैं। इस लोन वुल्फ आतंकी का नाम है फैजान शेख। मध्य प्रदेश के खंडवा से गिरफ्तार किया गया। इस आतंकी की उम्र है 34 वर्ष। अभी फैजान शेख आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था और एक ऐसे हमले की तैयारी कर रहा था जिसमें अगर उसे अपनी जान भी देनी होती तो वो पीछे नहीं हटता। यानी फैजान सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार हो चुका था। फैजान नाम के इस टेररिस्ट को मोबाइल पर आतंकियों के वीडियो देखना पसंद था, क्योंकि ऐसे वीडियो इसका जोश बढ़ाने का काम करते थे। इसका टारगेट था भारत के किसी शहर में लोन वुल्फ अटैक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना। और आतंकी फैजान शेख जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना मसूद अजहर और आतंकी अबू फैजल को अपना रोल मॉडल मानता था। मध्य प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने गुरुवार को इसी 24 साल के फैजान शेख को गिरफ्तार किया, जो एक मोटर मैकेनिक बनकर खंडवा में छिपा हुआ था। लेकिन इस आतंकी की गिरफ्तारी का एक एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी TV9 के पास है। 2 मिनट 6 सेकंड का यह वीडियो उस वक्त का है जब एटीएस की टीम ने आतंकी फैजान के ठिकाने पर रेड की। पहले बाइक से एक पुलिस वाला उस घर के सामने रुका जहां आतंकी फैजान छिपा था। इसके बाद उसने इशारे से बाकी की टीम को बुलाया और इसके बाद सारे जवान इतने खामोशी से उस जगह पहुंचे कि इलाके में किसी को भनक तक नहीं लगी। फिर ऑपरेशन शुरू हुआ और फैजान शेख को एटीएस की टीम ने पकड़ लिया। लेकिन इस आतंकी के पास से जो सामान मिला उसकी लिस्ट आपको भी चौंका देगी। आतंकी फैजान शेख से कई जिहादी साहित्य बरामद किए गए और ये नफरती किताबें इंडियन मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट और दूसरे आतंकी संगठनों से संबंधित है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस फैजान के पास जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के भी कई वीडियोस थे और उनमें कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जिनमें कंधार विमान अपहरण की कहानी का जिक्र है। इसके अलावा आतंकी फैजान शेख का दिल आतंकी मुल्ला उमर के लिए भी धड़क रहा था और इसे भी वो अपना रोल मॉडल मानता था। फैजान शेख के बाद पाकिस्तान के भी कई वीडियोस हैं जो मुजाहिदीन के आतंकी ट्रेनिंग कैंप से जुड़े हुए हैं, जो फैजान के अंदर आतंक वाले जोश को और बढ़ाते। इसके अलावा जो सामान आतंकी फैजान शेख के पास से मिला है उसमें सिमी संगठन के सदस्यता फॉर्म, 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 5 कारतूस। लेकिन इस फैजान को आतंक का भेड़िया क्यों कहा जा रहा है? अब इसकी वजह पर गौर करना जरूरी है। खुलासा हुआ है कि फैजान शेख देश में एक बहुत बड़े लोन वुल्फ अटैक की तैयारी कर रहा था। यह अटैक क्या होता है, किस तरह किया जाता है, यह जानने से पहले सुनिए इस आतंकी के रेडार पर क्या क्या था। पहला टारगेट भीड़ वाले इलाके यानी मैक्सिमम इंपैक्ट, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फिर बाजार जहां लोगों की भीड़ रहती है। इसके अलावा फैजान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी अपना टारगेट बनाने वाला था। यानी इस अटैक से वो अपना नाम हर तरफ चाहता था कि गूंजे। सेना के अधिकारी और जवान भी फैजान शेख की लिस्ट में थे, यानी कि वो सीधे सीधे मैसेजिंग पाकिस्तान को देने की कोशिश में था। तो और फैजान शेख सुरक्षा बलों के परिवार को भी नुकसान पहुंचाने वाला था और एटीएस का दावा है कि वो कई लोगों की रेकी भी कर चुका था, यानी ब्लैकमेलिंग का लॉन्ग टर्म प्लान। लेकिन आप सभी न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये लोन वुल्फ अटैक होता क्या है और कैसे किया जाता है।
इसे समझने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो फ्रांस के शहर नीस का है, जहां जुलाई 2016 में एक हमला हुआ था। तब इस्लामिक स्टेट के आतंकी ने एक ट्रक से लोगों की भीड़ को बेरहमी से कुचल दिया था और इस हमले में 86 लोगों की मौत हो गई थी। 86। ये एक लोन वुल्फ अटैक था और आतंकी फैजान भी भारत में ऐसे ही हमले की तैयारी कर रहा था। दरअसल लोन वुल्फ शब्द का उपयोग सबसे पहले उन भेड़ियों के लिए किया गया था जो अकेले शिकार करते थे, क्योंकि आपने अपने झुंड से अलग रहकर, क्योंकि भेड़ियों के लिए कहते हैं कि दे ऑलवेज हंट इन अ पैक, लेकिन लोन वुल्फ अकेले शिकार करते थे। 19वीं शताब्दी के साहित्य में और वन्य जीवों पर लिखे गए लेखों में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन 20वीं शताब्दी के आखिर में इसका अर्थ आतंकवाद से ज्यादा जोड़कर देखा जाने लगा। यह शब्द आतंक की संदर्भ में तब इस्तेमाल हुआ जब कुछ आतंकवादी अपराधी संगठनों से अलग होकर अकेले हमले करने लगे, जैसे एक भेड़िया शारीरिक रूप से शक्तिशाली और रणनीतिक शिकारी होता है जिसमें अकेले शिकार करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार लोन वुल्फ हमलावर भी अकेले हमले करने की योजना बनाता है और बिना किसी बाहरी सहायता के इसे अंजाम देता है। ऐसे हमलों की पहचान करना और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमलावर अकेले काम करता है, उसके बारे में कोई कनेक्शंस, कोई नेटवर्क, कोई उसकी अगर कहा जाए चेन नहीं होती, इसीलिए उसकी हर योजना गुप्त होती। आतंकी फैजान को लेकर एक और बड़ी बात सामने आई है। फैजान के मोबाइल में मुजाहिदीन के इतने वीडियो थे जिससे शायद उसकी मेमोरी भी फुल हो गई होगी। फैजान के भाई ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कई बड़े खुलासे किए हैं। जानकारी के मुताबिक फैजान व्हाट्सएप पर आतंकियों के वीडियोस पोस्ट करता। आतंकी फैजान शेख व्हाट्सएप पर AK-47 चलाने के वीडियोस देखता था। फैजान अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी आतंकियों की तस्वीरें और उनकी तकरीरें लगाता था। साथ ही फैजान पाकिस्तान के आतंकी कैंप के वीडियो शेयर करता था और सोशल मीडिया पर अपना नेटवर्क फैलाने के लिए पूरी जी जान से जुटा हुआ था और अपने साथ कई नौजवानों को भी जोड़ रहा था। फैजान शेख के भाई ने हमें क्या क्या बताया, सबसे पहले ये सुनिए। सब स्टेटस की बात हो रही है कि AK-47 के स्टेटस लगाना, कहीं अलग अलग इस्लामिक जो IS के वीडियो लगाना, ये सब वीडियोस भी वो लगाता था अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, सोशल मीडिया पर। हाँ सर, ये लगाता था वो। उसको हीरो बनने का बहुत शौक़ था सर। वो काम में, दुकान के काम में, पढ़ाई में तो वो नाम नहीं कमा पाया, तो उसको किसी तरह फेमस होना था। क्योंकि आप अगर उनकी ATS की वीडियो देखोगे कि वो उनके साथ में हंसता हुआ गया, ऐसा लगा जैसे उसका कई बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। सर यही कि वो अबू सलेम और यासीन भटकल जैसा बनना चाहता था, वो थे उसके आइडियल हीरो। हाँ सर, हर किसी का एक आइडियल हीरो होता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं सलमान खान जैसा बनना चाहता हूँ, तो मेरा सलमान खान से कोई कनेक्शन है क्या? अगर मैं अकेला सड़क पे घूमता हुआ बोलूँगा कि मैं सलमान खान को चाहता हूँ, तो कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा, कोई भी नहीं नोटिस करेगा। हाँ, अगर मैं एक डिफरेंट पर्सन का नाम लूँगा और उसको अपने साथ जोड़ूँगा, तो सर मेरे घर मीडिया भी आएगी, पुलिस भी आएगी और मैं बराबर मेरा नाम कमा लूँगा। जो ATS कह रही है कि वो लोन वुल्फ अटैक, यानी कि एक अकेला आदमी ही, उसे ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती, वो अकेला ही हमला कर सकता है, उसकी फिराक में था। देखिए सर, ये बात मैंने बोला हूँ आपको, उसने किया नहीं है, उसने फेमस होने के लिए सारी चीज़ों को गढ़ा है। जो खंडवा से ही गिरफ्तार हुआ था, जिसे कलकत्ता ATS लेकर गई है, जेल में बंद है, रकीब, उससे भी मिलने गया था ये फैजान? हाँ सर, गया था। क्यों गया था? सर वो उसका दोस्त था, साथ में उठते बैठते थे। आपका भाई किसी वजह से जेल में चला जाएगा तो आप मिलने नहीं जाओगे क्या? भले वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो। भाई का कहना है कि उसने किया नहीं था, लेकिन फेमस होने के लिए वो ये सब कर रहा था। ये है भारत की इंटेलिजेंस की तारीफ, जो एक जमाने में वेस्टर्न इंटेलिजेंस होती थी। कुछ चीज होने से पहले ही उसे खत्म कर देना। अंग्रेजी में कहते हैं इसे निपिंग द बड। फैजान को लेकर पुलिस की ओर से एक और बड़ा दावा किया गया है। हम आपको आतंकी फैजान के 5 हीरो दिखाते हैं, अब देखिए जरा, जिनसे वो प्रेरणा लेता था। बस फर्क यह है कि इसके रोल मॉडल्स भी कुख्यात और आतंकी चेहरे हैं। सोचिए जरा, पहला नाम जैश ए मोहम्मद का चीफ और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर, याद होगा आपको, IC-814, जिसके फैजान वीडियो देखता था, उसकी तकरीरें सुनता था। दूसरा नाम मुल्ला उमर का नाम है
आतंकी फैजान शेख की फेवरेट टेररिस्ट लिस्ट में यह भी शामिल था मुल्ला उमर। आपको याद होगा मुल्ला उमर जो कि तालिबान, जो कि उसामा बिन लादेन का साथी था। फैजान शेख के अंदर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल बनने की बहुत तमन्ना थी। याद होगा यासीन भटकल का ऑपरेशन जो एक जमाने में नेपाल से काफी चलता था। आतंकी अबू सलेम को भी फैजान शेख अपना प्रेरणा स्रोत मानता था। सोचिए अबू सलेम। इसके अलावा आतंक का ये शेख सिमी सरगना अबू फैजान की तरह एक बड़ा आतंकी बनने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन आतंक की दुनिया में उड़ने वाले फैजान शेख के अरमानों के पंख एटीएस ने काट दिए। मध्य प्रदेश एटीएस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल मध्य प्रदेश एटीएस ने खंडवा से आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया है और आतंकी फैजान के मंसूबे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वो एटीएस अधिकारियों की हत्या करना चाहता था। तो 2009 में खंडवा में इसी जगह पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एटीएस के जवान शहीद सीताराम यादव की सिमी के आतंकियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसका कारण भी यही था कि सीताराम यादव, चूंकि वो खंडवा के रहने वाले थे, सिमी के नेटवर्क को बड़े बारीकी से वो समझते थे। लगातार धरपकड़ चल रही थी, उनके पास काफ़ी जानकारियां थी और यही चीज़ सिमी के आतंकियों को सही नहीं लगी। वो परेशान होने लगे, बौखला गए और उसके बाद सीताराम यादव की सरेआम हत्या कर दी गई। ये लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था और सबसे इसमें सनसनीखेज कहा जा सकता बात ये था कि ये सुरक्षा बल के जवान एवं उनके परिजनों की निगरानी एवं रेकी कर रहा था और कोई इस तरह का वारदात करना चाह रहा था जिससे कि एक जो स्टेट है उसको वो चैलेंज कर सके, सुरक्षा के तंत्र पे अटैक करना चाह रहा था। से भारी मात्रा में ISI, IS एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं ये जब्त किया गया है। इसके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसमें भी इसने इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट अपलोड कर रखा है। पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग्स चल रहे हैं टेररिस्ट कैंप के, उसके वीडियो हैं। मसूद अजहर लश्कर तैयबा के तकरीर के पोस्ट एवं कंधार विमान अपहरण की कहानी तथा मुल्ला उमर के बयान एवं अंसार गजवातुल हिंद से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे। जो भी बड़े नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उससे अब भी जानकारी जुटाई जाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश का प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई घटना हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा।